दिल्ली में एक बार फिर कोविड की आहट सुनाई देने लगी है। बीते कुछ दिनों में मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और राजधानी में सतर्कता का स्तर एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को एडवांस में तैयार रहने को कहा है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, दवाइयों का स्टॉक हो या फिर बेड की उपलब्धता। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में 23 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कल तक कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ये अलग विषय है जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में, और बाकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने बीच में लेकर आएंगे। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। सर, क्या हॉस्पिटल्स को कोई डायरेक्शंस दिए गए हैं टू बी प्रिपेयर्ड? हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के एमएस के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। दिल्ली अकेला राज्य नहीं है जहां पर केस सामने आए हैं। देश के कई हिस्सों से हल्के संक्रमण की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य भी सतर्क हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में हाल ही में करीब 250 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें गंभीरता की आशंका फिलहाल कम मानी जा रही है। ये केस का बढ़ना सिर्फ भारत में नहीं है, सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े एशियाई देशों में भी केसों की संख्या बढ़ी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उछाल इम्यूनिटी के कम होने का संकेत हो सकता है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। मास्क पहनना, साफ सफाई का ध्यान रखना और जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराना, यही इस वक्त सबसे जरूरी कदम है। अब आपको बताते हैं कि अचानक कैसे बढ़ने लगे कोरोना के इतने केसेस। कोविड-19 एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है ओमिक्रॉन परिवार का एक नया रूप JN.1 और इसके 2 नए वेरिएंट जिनके नाम हैं LF.7 और NB.1.8। सिंगापुर में इन वेरिएंट्स का तेजी से फैलाव देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये JN.1 वेरिएंट के ही नए रूप हैं और फिलहाल सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। WHO का कहना है कि JN.1 में करीब 30 तरह के बदलाव यानी म्यूटेशन होते हैं, जिसकी वजह से ये नया रूप बना है। भारत में अभी ज्यादातर कोविड केस हल्के हैं और मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। मशीनें, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई जैसे सभी जरूरी उपकरण पूरी तरह चालू होने चाहिए। इसके साथ ही कोविड के सभी पॉजिटिव सैंपल अब जीनोम जांच के लिए लोकनायक अस्पताल भेजे जा रहे हैं, ताकि अगर कोई नया वेरिएंट सामने आए तो तुरंत पता चल सके। हर अस्पताल को कहा गया है कि वो हर दिन के आंकड़े दिल्ली के हेल्थ पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि हालात पर लगातार नजर रखी जा सके। कोविड अब उतना गंभीर नहीं दिख रहा है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। नया वेरिएंट कब और कैसे असर दिखा दे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है।